नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु विराजमान होता है, जातक को उस भाव से संबंधित सभी बातों का निर्णय, यानी कि उस भाव से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनके संबंधी डिसीजन क्विक लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए और जल्दी डिसीजन लेकर उसको जल्दी लागू कर देना चाहिए। तो व्यक्ति को केतु जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए केतु के पास सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है, इसलिए इसके पास इमोशंस हैं, भावनाएं बहुत हैं। प्रॉब्लम्स से भागता है, केतु प्रॉब्लम से भागता है, क्योंकि प्रॉब्लम का सामना दिमाग से किया जाता है, दिल से नहीं। दिल तो प्रॉब्लम से भागेगा ही। छोटी सी कोई मुश्किल आ जाए तो व्यक्ति की हार्ट बीट पर उसका असर होता है, और जिस वस्तु से थोड़ा सा भी दुख महसूस का होता है, जातक जिस वस्तु से थोड़ा सा भी दुखी होता है उससे दूर जाने की कोशिश करता है, जिस भाव में केतु विराजमान होता है। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई, मगर भाई बिल्ली तो वही होती है और वो कबूतर को खा जाती है। इसी तरह अगर जातक के जिस भाव में केतु होगा, जितना जातक मुश्किलों से भागेगा उतना ही जातक नुकसान में रहेगा। और जिस भाव में केतु विराजमान हो, उस भाव से संबंधित सभी कार्यों के निर्णय, सभी कार्यों के डिसीजंस जातक को बहुत क्विक, बहुत जल्दी और एक बार अच्छी तरह से सोचकर ले लेने चाहिए। उसको सभी डिसीजन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए, वो भी बहुत जल्दी कर देने चाहिए। एक बार जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया, फिर भाई बार बार नहीं सोचना कि फायदा होगा या नुकसान होगा। जो होगा आपके कर्मों के हिसाब से होगा। आपने क्या करना है, बुद्धि से एक बार डिसीजन ले लें और उसको क्विकली, जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दें, और आप देखेंगे कि इससे आपको आपके जीवन में बहुत सफलता मिलेगी और जीवन में लाभ होते रहेंगे। आइए अब भाव के अनुसार केतु पर चर्चा करते हैं। अगर केतु पहले भाव में हो, यानी कि लगन में हो, जब जातक की जन्म कुंडली में केतु पहले भाव में विराजमान होते हैं तो भाई किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय ना लें और किसी के बहकावे में आकर अपना जो लिया हुआ डिसीजन है, जो लिया हुआ निर्णय है, उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी ना करें। जो आपने डिसीजन लिया है, किसी ने कह दिया कि भाई
ये निर्णय ठीक नहीं है। आपकी बुद्धि कह रही है कि निर्णय ठीक है, तो आप किसी के कहने पर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में, काम करने में देरी मत करें। जो आपकी बुद्धि कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि पहला घर लगन का है और लगन में कुंडली के सभी ग्रहों के, सभी भावों के गुण शामिल होते हैं। इसलिए इसको सेल्फ यानी खुद का घर कहा जाता है। जिंदगी के हर क्षेत्र के बड़े निर्णय इसमें शामिल हैं। कोई भी बड़ा काम करना हो, कितना भी बड़ा काम करना हो अपने जीवन में, तो अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़े, कैलकुलेट कीजिए कि कितना रिस्क है। अगर 1 रुपया है तो 30-35 पैसे का रिस्क हो तो ले लें। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं और एक बार निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी ड्रेस, जो आप कपड़े पहनते हैं, उस संबंधी निर्णय खुद लें। किसी ने कह दिया यह कपड़ा आप पर बहुत अच्छा लगता है, ये कपड़ा आप पर अच्छा नहीं लगता, तो आप उसके अनुसार चलने लगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। जो कपड़ा आपको अच्छा लगता है, जिसको पहनकर आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही कपड़ा आपने डालना है, वही ड्रेस आपने डालनी है। इसके अलावा अपने हेयर स्टाइल का अच्छा ख्याल रखना है। अपने बालों का पहले तो ध्यान रखना है, इनको झड़ने से बचाना है, सफेद होने से बचाना है। उसके बाद इनको बहुत साफ सुथरा रखना है और इनका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा रखना है, जो देखने में बहुत सुंदर लगे। इससे लगन में पड़ा हुआ केतु आपको अच्छा फल देगा। खासकर मेरी बहनें अपना हेयर स्टाइल अच्छा रखें, केमिकल वगैरह का यूज ना करें जो आपके बालों को नुकसान करता हो। सिर को सजा कर रखें तो आपका जीवन सुखपूर्वक रहेगा और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। अब भाई दूसरे घर की बात करते हैं। केतु अगर कुंडली में दूसरे घर में विराजमान हो तो जो आपके पास धन है, पैसा है, उसकी प्लानिंग एक बार कर लीजिए। चाहे किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए कि कितना कहां पर इन्वेस्ट करना है और जल्दी से वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो भाई ऐसा ही खर्च हो जाएगा। जैसे घड़े में छेद होता है ना, पता ही नहीं चलता पानी कब लीक हो गया, इसी तरह आपका धन निकल जाएगा। जितना धन आता है उसको साथ ही साथ इन्वेस्ट करते रहें। अपनी समझ के मुताबिक करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। किसी एजेंट ने कह दिया, किसी मित्र ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने सलाह दे दी कि जहां जहां खर्च कर दो और आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं करना भाई। जो आपको अच्छा लगे, जहां इन्वेस्ट करना अच्छा लगे, वह आप इन्वेस्ट कर दीजिए। परिवार के किस सदस्य की मदद करनी है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किसने आपसे धन मांग लिया तो उसको धन देना है या नहीं देना, इसका फैसला आपने खुद करना है। ये नहीं कि जीवन साथी से सलाह कर ली। अगर स्त्री कमाती हो, उससे किसी ने मांग लिए, तो वो भी अपनी बुद्धि से काम करे। जिसको देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना। और
जिसकी मदद करनी है परिवार में उसको गुप्त रखे, गुप्त ढंग से उसकी मदद करे। इसके अलावा जब केतु दूसरे घर में विराजमान होता है तो भाई अपनी वाणी में जब आप किसी से बात करते हो तो डर नजर नहीं आना चाहिए। डर की भावना, फियर की भावना नजर नहीं आनी चाहिए। चाहे आप अंदर से कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके अंदर इस बात का डर है। परिवार के सदस्यों के सामने और पूरे कुटुंब है जो आपका, दादा परदादों का जो परिवार चला रहा है, पूरा कुटुंब है, उनके सामने इस तरह पेश आए कि आपके पास बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि कईयों को आदत होती है कि जी मेरा तो हाथ तंग है, मैंने अपने बच्चों की कल इतनी फीस भर दी, फीसें बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, जहां खर्च हो गया वहां खर्च हो गया। ऐसा नहीं करना। रिश्तेदारों के सामने ऐसा शो करना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान की बहुत कृपा है। इसके अलावा आंखों की पलकों को साफ सुथरा रखना है, यानी आंखों को साफ सुथरा सुंदर रखना है। कोई केमिकल वगैरह नहीं लगाना, साफ सुथरा रखना है। और आंखों का ध्यान भी रखना है। कोई चोट वगैरह लग जाए, आंख में कुछ पड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। यात्रा पर जब आप जाते हो, किसी भी यात्रा पर जाते हो घर से बाहर, तो कुत्तों को रोटी खिलाकर जाएंगे तो आपके लिए यात्रा शुभ और लाभकारी होगी। अगले भाव की बात करते हैं भाई, तीसरे भाव की। पराक्रम का भाव है, जश का भाव है, भाई बहनों का भाव है। तो समाज में अपना पराक्रम बनाकर रखना है आपको। जैसे सांप है, मान लीजिए उसके दांत नहीं है, जहर नहीं है उसमें, फिर भी जब वो अपना फन फैलाता है तो दुनिया उससे डरती है, दुनिया उससे भयभीत होती है। आपके पास जितना भी है ठीक है, मगर समाज में अपना पराक्रम उस सांप की तरह बनाकर रखना है। दुनिया के सामने हमेशा एक्टिव मोड में रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे, खुश रहे कि दुनिया आपसे जले कि ये बंदा इतना खुश क्यों है। अपना यश, अपनी कीर्ति समाज में बढ़ाने के लिए थोड़ा धन खर्च करना पड़े तो भाई कर दे, कोई हर्ज नहीं है। भाई बहनों के साथ व्यवहार करते समय हमें अपना फर्ज अदा करना है, सोच समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार जितना भाई बहनों का करना है, खास तौर पर छोटे भाई बहनों का उतना करें, मगर किसी से किसी भी तरह की कोई होप ना रखें, किसी की मदद उससे कोई उम्मीद रखकर ना करें, वरना जीवन में मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करते रहें। कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, इसका डिसीजन खुद लें आप। किसी ने कह दिया कि मैं भी साथ चलूंगा, आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो, आपको वो बंदा पसंद नहीं है तो उसके साथ मत जाइए। धार्मिक यात्रा पर जाइए, धार्मिक स्थान पर बैठकर थोड़ा पाठ पूजा कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए तो केतु बहुत अच्छा फल देगा। अगर आप सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग लाइन में है, कम्युनिकेशन लाइन में है, एंकर है, जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं किसी की,
कोई चीज डिजाइन करते हैं, इस तरह की लाइन में है तो यात्रा आपको बहुत शुभ फल देगी। इसके अलावा अपनी गर्दन का खास ख्याल रखना है, आपने सर्वाइकल वगैरह का खास ख्याल रखना है और गर्दन की रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। अपंगों की मदद करें। जिन व्यक्तियों का कोई अंग नकारा है, कोई अंग काम नहीं करता, अपहाज है, उनकी सहायता करें और सहायता कर कर भूल जाएं। अहंकार ना लाएं अपने में कि मैंने सहायता की है, सहायता कर कर भूल जाएं। इसके अलावा तीसरे घर में केतु हो तो भाई सोना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब चौथे भाव पर आते हैं। अगर चौथे भाव में केतु विराजमान हो तो जितने पैसे हैं आपके पास, जितना धन है, जितने रिसोर्सेस है आपके पास, उससे अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। जितनी आपकी मनोकामनाएं है ना, जो आपके पास भगवान ने दिया है, अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, ये सोचकर कि ये जीवन बहुत छोटा है। जो कपड़े पसंद हो, जो ड्रेस पसंद हो, उसको खरीद ले, मन ना मारे। सुख आराम का जितना सामान आप अपने, जितनी आपकी चादर है, जितना आप में समर्थ है, उसके अनुसार जितना सामान आप सुख का, आराम का खरीद सकते हो वो खरीद ले। अगर घर बनाना हो तो जीवन में जितना जल्दी हो सके बना लें और खुद के डिसीजन से बनाएं कि कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, किस जगह पर बनाना है। अपने डिसीजन से बनाएं, किसी की सलाह पर ना चलें। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी हो या ऐसी इच्छा हो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी भाई अपनी सोच के अनुसार अपना डिसीजन खुद लें, उसके अनुसार करें, किसी की सलाह से ना करें। खास तौर पर प्रॉपर्टी डीलर की सलाह से ना करें, वो आपको फंसा सकते हैं, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं उनको चाहिए कि जो पशु दूध देने वाले हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो दूध देने वाले पशु है, वो अधिक से अधिक पाले। जितने अधिक दूध देने वाले पशु होंगे आपके पास केतु चौथे घर में, उतना ही अच्छा फल देगा। एक बार डिसीजन लें और फिर दोबारा ना सोचे। जो डिसीजन ले लिया, नहीं तो भाई मन की शांति खराब होगी। अपने मन को पूरा शांत रखना है। जिनके चौथे भाव में केतु है उनको अपने मन को पूरा शांत रखना है। नुकसान कितना भी हो जाए लेकिन मन का नुकसान, मन की शांति का नुकसान नहीं करना, वरना हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज आपको हो सकते हैं और छाती की बीमारियां आपको हो सकती हैं। नींद अच्छी लें। कभी भी इतना ना सोचें कि सोने में आपको प्रॉब्लम हो। आराम से सोएं, ये सोचकर कि कल का क्या पता, आज है इसको अच्छा गुजार लें, अच्छी नींद लें। गुस्से में, टेंशन में कभी ड्राइविंग मत करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, वही वाहन लें जो आपको पसंद है, जो आपको चलाने में अच्छा लगता है, जो आपको देखने में खूबसूरत लगता है। ये नहीं कि
आपके पार्टनर ने, जीवन साथी ने बोल दिया कि ये कार लेनी है, ये बाइक लेना है। बच्चे ने बोल दिया नहीं जी मुझे तो ये गाड़ी अच्छी लगती है, बच्चे की बात मान ली, जीवन साथी की बात मान ली। ऐसा नहीं करना भाई। जो आपको अच्छा लगता है वही वाहन लेना है, और कभी भी गुस्से में और टेंशन में वाहन नहीं चलाना। ये मेरी बात लिख ले। टेंशन हो, वाहन चला रहे हो, आपको लगे कि टेंशन हो रही है, रुक जाएं, जूस पी ले, चाय पी ले, उसके बाद फिर अपनी मंजिल पर जाना शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो भाई बिना मतलब के कोई ना कोई मुसीबत गले लगाने वाला हिसाब हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिनके चौथे भाव में केतु है कि ऊंचाई पर ना जाए। जैसे पौड़ी वगैरह होती है ना, लकड़ी की हम सीढ़ी लगा लेते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, या किसी बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं छोटी छोटी पौड़ियों की सहायता से। ऐसा नहीं करना, ऊंचे स्थान पर नहीं जाना जहां से गिरने का खतरा हो। ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना जिनके केतु चौथे घर में पड़ा हो। अगर ऊपर जाओ नीचे देखकर डर लगता हो तो भाई बिल्कुल ही नहीं जाना। कोई लाख कह दे, किसी हिल स्टेशन पर गए हो कि चलो चलते हैं, हाथ जोड़ दो कि भाई आप जाओ, मैं तो नीचे ही ठीक हूं। इसके अलावा ब्राह्मण का या आपके कुल के कोई पुरोहित हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पांचवें घर की बात करते हैं। ये डिसीजन बहुत जल्दी ले कि किस समय कौन सी बात कहनी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब समय निकल जाता है, जिनके पांचवें भाव में केतु होता है वो सोचते हैं कि भाई इससे तो ये बात कहनी थी, गलती होगी। फिर सोचते रहते हैं, मन पर वजन लेंगे, टेंशन लेंगे। ऐसा नहीं करना। किसी से कोई बात कहनी है, अधिक सोचे ना। जो तर्क वितर्क मौके पर खत्म हो जाए उसे खत्म कर दे। संतान संबंधी अधिक चिंता ना करें। अपना फर्ज निभाना है हमने संतान को सेट करने के लिए। ज्यादा लोगों से सलाह नहीं करनी कि इसको किस लाइन में डालें। जो एक्सपर्ट है उनसे ही सलाह करें। संतान के बारे में अधिक नहीं सोचना, नहीं तो भाई पेट की बीमारियां लग जाएंगी आपको और उम्र भर लगी रहेगी, लंबी चलेंगी पेट की बीमारियां। एक बात और है, ईमानदारी और मन की सच्चाई एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जीवन के सभी डिसीजन, सभी निर्णय ईमानदारी और मन की सच्चाई से ना लें, वरना प्रॉब्लम होगी। प्रेम संबंध हो जाए किसी से तो आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको नो बोल दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू, मुझे आपसे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल दुखी नहीं होना। कौन सी पॉलिसी अपनानी है तब? तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। जो जाता है उसके पीछे नहीं भागना, जाने दीजिए। लेट हिम और हर गो। जहां जाता है जाने दीजिए, आप अपनी जिंदगी मजे से जिए। ये सोचिए कि अच्छा हुआ चला गया, कोई दूसरा आएगा। आपने धोखा नहीं देना किसी को प्रेम में, लेकिन अगर कोई नो बोल दे उसकी चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी।
अचानक धन लाभ हो उसको जल्दी से इन्वेस्ट कर दें, वरना इधर उधर चला जाएगा। वसीयत के बारे में अधिक ना सोचें। अगर पता हो बुजुर्गों ने वसीयत किया तो जो आपके कर्मों में लिखा है वो आपको मिल जाएगा भाई। उसके बारे में अधिक ना सोचें, अधिक सोच विचार ना करें। ना ही ये प्लानिंग बनाएं कि मैं अपने नाम पर ज्यादा धन, ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे करवा सकता हूँ। इस प्लानिंग में आप फेल होंगे या अपने परिवार में आपकी इज्जत बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा कुत्ते की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी जो बातें होती हैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, होने दीजिए। आप हाथी की मस्त चाल चलें। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में केतु हो तो भाई दलेरी कभी नहीं छोड़नी। बहुत शक्तिशाली हो आप, बहुत अच्छे लोगों से आपके रिलेशन है, ऐसे लोगों से आपके संबंध है जो आपकी पूरी सहायता करते हैं। मगर जब आपने दिल छोड़ दिया तो समझ लें आपका समय खराब शुरू हो गया। बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना। कितनी बड़ी समस्या आ जाए, पहाड़ के जैसे खड़ जाना है उसके आगे, दिल नहीं छोड़ना। छोटी मोटी अड़चने, कठिनाइयां, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं। अपने भार से ये खुद गिर जाएंगी। कोई समस्या आए इग्नोर कीजिए, ज्यादा नहीं सोचना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर केतु छठे भाव में हो। दूसरी जाति के व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि दूसरी जाति के व्यक्तियों से आपको बहुत लाभ होगा। जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये व्यक्ति छोटी जात का है, ये व्यक्ति बड़ी जात का है। छोटी जात वाले व्यक्ति भी, वैसे छोटी बड़ी जात में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन तभी मैंने वर्ड यूज किया है दूसरी जाति वाले व्यक्ति। दूसरी जाति वाले व्यक्ति आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ देंगे, आपकी अच्छी मदद करेंगे, आपका अच्छा साथ देंगे। अगर नौकरी चेंज करनी है, अच्छी नौकरी मिल रही है, एक बार सोचिए चेंज करूं कि ना करूं। डिसीजन ले लिया, जो ले लिया सो ले लिया, फिर कोई कुछ मर्जी कहता रहे। चेंज करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। ऐसे ही अगर कोई व्यापार करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसके साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना है, आपको लगता है कि ये बिजनेस मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, वही कीजिएगा। दूसरों के कहने पर बिल्कुल कोई काम शुरू नहीं करना। अगर राजनीति में हो तो बड़े डिसीजन और कड़े डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे और बहुत जल्दी लागू करने पड़ेंगे। तब देखिए आप रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है, बहुत कामयाबी मिलेगी। कोई लोन लेना है, कोई ऋण लेना है, पहले देखिए जिस वस्तु के लिए ऋण लेना है वो आपके लिए लाभदायक रहे है या नहीं है। बुद्धि से सोचे, अगर लाभदायक है तो ऋण ले लीजिए, नहीं तो डिसीजन लीजिए कि मैंने ऋण नहीं लेना और ये वस्तु भी नहीं लेनी। मुकदमे की स्ट्रैटेजी एक बार बनाएं कि इस व्यक्ति पर मैंने कोर्ट केस करना है तो करना है। एक बार डिसीजन ले लिया कि इस व्यक्ति पर मुकदमा करना है, फिर करना है। अगर डिसीजन ले लिया कि मुकदमा नहीं करना, समझौता करना है, फिर
समझौता करना है। एक बार डिसीजन ले लिया बुद्धि से तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, डिसीजन नहीं बदलना। अगर डिसीजन बदल लिया तो भाई बड़ा नुकसान होगा। पांव का अंगूठा अगर आपका बड़ा है तो अपनी सभी बातें सीक्रेट रखें, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जिनके छठे भाव में केतु है, अपने शादी की अंगूठी, विवाह की अंगूठी कभी ना बेचें। अगर नहीं पहननी मत पहने, मगर बेचनी नहीं है भाई, वरना भाग्य थोड़ा कम साथ देने लग जाएगा। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में, सातवें भाव में केतु हो तो अपने जीवन साथी की जो डिमांड्स हैं, ऐसा देखने में आया है केतु सातवें भाव में हो तो जातक का जो जीवन साथी होता है, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो उसका पति, बहुत डिमांडिंग होता है। चाहे वस्तुओं की डिमांड करे या बिहेवियर की डिमांड करे कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करे, या वस्तुओं की डिमांड करे कि ये वस्तुएं लेकर दे। ज्यादातर देखने में आया है कि बिहेवियर की डिमांड करता है कि मेरा जीवन साथी मेरे पीछे पीछे चले, मेरे लिए ही टाइम निकालता रहे, चाहे उसके कामों में उसको नुकसान हो जाए। तो भाई आपने ये देखना है कि आपने अपने जीवन साथी को कितना समय देना है, ये डिसीजन आपका होगा। इसके अलावा जो सातवां भाव है उसको मैदानी संसार, काम और संपत्ति का भाव कहा गया है। यानी संपत्ति का निर्माण कैसे करना है, कौन सी संपत्ति खरीदनी है, किस जगह पर खरीदनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन अपनी बुद्धि से लेना है आपने। सेक्सुअल लाइफ पर कितना कंट्रोल रखना है, अपनी शारीरिक समर्था के अनुसार आपका शरीर कितना अलाउ करता है, उसके हिसाब से आपने खुद का फैसला लेना है। इसके अलावा देखा है जिनके सातवें भाव में केतु हो, पोता पोती या बहनें कई बार इनसे बड़ी डिमांड कर लेते हैं, तो उनकी कितनी डिमांड पूरी करनी है। किसी ने 100 रुपए मांग लिए तो 30 रुपए देने हैं, 40 देने हैं, 50 देने हैं, कितने देने हैं, ये आपने अपनी बुद्धि से फैसला करना है। पार्टनरशिप, साझेदारी में कोई काम करना है, नहीं करना, किससे करना है, अगर करना है तो किस रेशो में करना है, 50-50 में करना है, 60-40 में करना है, इसका फैसला आपने खुद करना है। किसी के कहने पर नहीं चलना, जो अच्छा लगता है वही करना है, वरना फंसोगे। कोर्ट केस हो जाए तो एक बार पूरी कहानी अपने वकील को बता दें, उसके बाद वकील जाने और उसका काम जाने, आप हाथी की मस्त चाल चलें। सप्तम भाव में केतु हो तो थोड़ी चतुराई रखनी पड़ेगी आपको अपने आप में। मौका देखकर बात करें, ये नहीं कि कभी भी किसी से कोई भी बात बोल दी, मौका देखकर बात करें। इसके अलावा पेशाब की बीमारियों का खास ख्याल रखें। दूसरी स्त्री से सावधान रहे, ये पक्का डिसीजन ले लें कि मैंने इससे बचकर रहना है, वरना आपको लत लग जाएगी स्त्री की। अगर कोई दूसरी स्त्री 10 मिनट या 15 मिनट आपके साथ मीठी मीठी बातें कर ले, तो जैसे शराब की लत लग जाती है ना, किसी नशे की लत लग जाती है, उसकी लत लग जाएगी आपको।
तो आपने पर स्त्री से दूर ही रहना है और जहां तक हो सके प्रेम प्यार के चक्कर में ना पड़े और प्रेम विवाह से दूर ही रहे, प्रेम विवाह ना करें। अष्टम भाव पर आते हैं, 8वें भाव में केतु हो तो भाई कोई मुसीबत आ गई जीवन में, जीवन है मुसीबतें तो आएंगी ही, कोई मुसीबत आ गई तो उसका सामना कैसे करना है, आराम से बैठिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कभी घबराना नहीं है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत हो उसमें हमने बिल्कुल नहीं घबराना। मुसीबत आ गई, अपने आप को बैलेंस कीजिए, आराम से बैठिए, फिर प्लानिंग बनाइए कि इस मुसीबत का हमने कैसे सामना करना है, किस तरह से हम सामना कर सकते हैं। सभी पॉइंट हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिए। आधी मुसीबत तो आपकी उसी समय खत्म हो जाएगी जब आपने पॉइंट्स की मुसीबत का सामना कैसे करना है सोच लिए या कागज पर लिख लिए, फिर उसी हिसाब से उस मुसीबत का सामना कीजिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, इतनी शक्तियां आपके अंदर छुपी हुई हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 8वें भाव में केतु हो तो मकान किस जगह पर बनाना है उसका चुनाव आपने खुद करना है कि ये जगह मेरे लिए अच्छी है। ये नहीं कि किसी रिश्तेदार ने कह दिया, किसी मित्र ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, ऐसा नहीं। जिस जगह पर आपको अच्छा लगता है उस जगह पर आप मकान बनाइए और देखिए आपकी जो चॉइस है कितनी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपने ये डिसाइड करना है किन से गुप्त संबंध बनाने हैं, बड़े बड़े बंदों से या छोटे बंदों से, कौन सा गुप्त धंधा करना है, कौन सी गुप्त विद्या सीखनी है जो आपके काम आए, इसका डिसीजन आपने खुद करना है। लेकिन गुप्त काम आपको अपने जीवन में करने पड़ेंगे, गुप्त संबंध बनाने पड़ेंगे, गुप्त धंधे करने पड़ेंगे, गुप्त विद्या जैसे साइकोलॉजी, ज्योतिष वगैरह सीखना पड़ेगा, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई तो उसका जो मुकाबला करना है वो बहुत दलेरी से करना है। छोटी सी कोई बीमारी आ गई तो दिल नहीं छोड़ना, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर दलेरी रखोगे तो बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगे। किसी की मृत्यु के बाद धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, तो जब किसी के मृत्यु के बाद आपको धन प्राप्त हो तो उसको तुरंत इन्वेस्ट कर दे। अपनी सोच के अनुसार कहाँ इन्वेस्ट करना है तुरंत इन्वेस्ट कर दे। अगर आपको लगे कि आपके बुजुर्ग वसीयत कर रहे हैं तो एक बार उनके सामने अपना पक्ष जरूर रखें कि जी मुझे ये चीजें दे दें, इनकी मुझे जरूरत है, दूसरे भाई या बहन को ये चीजें दे दें। बाकी देना ना देना उनका काम है, लेकिन जो आप कहेंगे 8वें केतु हो तो आपको मिल जाएगा। समुंदर पार जाना है, बच्चों से मिलने जाना है तो एक बार डिसीजन ले लें, अपनी सेहत देखें कि ठीक है मेरा स्वास्थ्य, मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर चले जाएं। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर जब जाओगे तो जाने से पहले अपना इंश्योरेंस जरूर करवाएं, अपना बीमा करवा कर जाएं। अगले भाव पर आते हैं 9th हाउस पर। जब केतु 9वें भाव में हो, कहाँ परोपकार करना है, कितना करना है, पाठ पूजा कितनी करनी है, इसका फैसला खुद कीजिए। ये नहीं
कभी किसी पंडित के पास चले गए, कभी किसी से पूछ लिया कि कौन सी चीज का जाप करूं। एक जो विद्वान है, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, उसके अनुसार पाठ पूजा करते रहिए, ज्यादा उलझे मत। एक देवी या देवता पर भरोसा रखें। ये नहीं कि कभी किसी देवी देवता की पूजा करनी शुरू कर ली, कभी किसी ने कह दिया कि इससे कम लाभ होता है, इससे अधिक होता है, तो दूसरे की कर ली। भाई सभी देवी देवते इक्वल है, बराबर है। जिसमें आपकी श्रद्धा है उसका लड़ पकड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जन्मभूमि से दूर काम कर सको तो बहुत अच्छा है। विदेश में अगर सेट हो सको तो अच्छी कामयाबी प्राप्त होगी। इसके अलावा भाई से, बहनोई से और साले से कोई लेन देन करना हो तो एक बार अच्छी तरह से सोच लें कि घाटे का सौदा तो नहीं है। एक बार सोचकर अच्छी तरह फिर लेन देन का काम करें। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक होगी। मामा से और मौसी से, इनसे ज्यादा उम्मीद न रखें और इनकी मीठी मीठी बातों में आकर कोई गलत कार्य ना करें। बुरे लोगों की संगति भी आपको करनी पड़ेगी अपने जीवन में, अगर आपने जीवन में तरक्की करनी है। आप कहते होंगे कि सर कैसी बातें बता रहे हैं। भाई कलयुग है, तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी गरीब का नुकसान करो, किसी जरूरतमंद का हक मारो। अगर कोई आपसे नाजायज कर रहा है तो बुरे लोग ही आपके काम आएंगे ना। तो बुरे लोगों की थोड़ी संगति कर सकते हैं, मित्र वगैरह इस टाइप के लोग आपको हो सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कभी भाग्य साथ ना दे तो भगवान से भरोसा ना उठाएं, भगवान से कंप्लेंट ना करें कि तूने मेरा ये नुकसान कर दिया, अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं करना भाई। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आप कुछ समय के पश्चात महसूस करोगे कि भगवान ने मेरा वो काम नहीं किया, उसमें मेरी ही भलाई थी। जैसे छोटे बच्चे अपनी माता से पटाखे मांगते हैं कि मैं ये चलाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, मगर उसकी माता को पता है कि इससे नुकसान अधिक होगा, मजा कम आएगा। इसी तरह जब सही समय आएगा तो भगवान खुद ही आपको सही वस्तु सही समय पर दे देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। नवम भाव में केतु शुभ प्रभाव में पड़ा हो तो। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में केतु हो तो भाई जो भी आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खुलकर काम कीजिए, किसी की अधिक परवाह ना करें। कोई क्या कहता है उसको कहने दीजिए, अपने हिसाब से काम करें। सरकारी नौकरी में किसी अच्छे पद पर विराजमान हो तो एक स्ट्रैटेजी बनाए कि मैंने इस ऑफिस में इस तरह से काम करना है, फिर उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करें। कोई आपसे नाराज होता है थोड़ा सा, उसे समझा दें, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करें। किसी के प्रेशर में आकर काम ना करें। किस सहकर्मी को, किस कुलीग को साथ लेकर चलना है, इसका फैसला पहले ही कर लें और फिर अपना फैसला ना बदलें, फिर उसको साथ लेकर चलें। होशियारी, चुस्ती, चालाकी, किसी को धोखा देना किसी के नुकसान के लिए नहीं,
अपने फायदे के लिए ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा। कूटनीति के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे और कूटनीति के साथ डिसीजन लें और उनको इम्प्लीमेंट करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, मगर जहां से लाइफ शुरू की थी, जिन लोगों ने आपकी मदद की थी, उन लोगों को कभी नहीं भूलना, उनका हमेशा एहसानमंद रहना है। अगर स्पोर्ट्स में, खेल कूद में इंटरेस्ट है तो पूरा जी जान लगा दीजिए, आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएंगे। एक बार डिसीजन लें और पूरा मेहनत करें, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा भाई एक और बात कहना चाहता हूँ, 10वें घर में केतु हो तो थोड़ा सा मौका परस्त बनना पड़ेगा। जीवन में लाभ लेने के लिए थोड़ा सा मौका परस्त बने। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में केतु हो, आमदनी का सोर्स कैसे बढ़ाने हैं, कहां कहां से कमाई करनी है, इसका फैसला, इसका निर्णय आपको लेना है। आपको बेहतर समझा कि मेरे में कौन से गुण है जिनसे मैं पैसे कमा सकता हूं। किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना। शुभ अवसर की तलाश ना करें कि शुभ अवसर आएगा तब कार्य करूंगा, जब कार्य शुरू कर दिया तभी शुभ अवसर आपके लिए। बड़े भाई बहन, दामाद और बहू, इनके साथ व्यवहार जब करना है तो सोच समझ कर करना है। इनके साथ कोई कमिटमेंट करनी है, कोई वायदा करना है तो सोच समझ कर करें। इमोशंस में आकर इनके साथ कोई वायदा ना करें। मित्र आपके अच्छे होंगे, काम आने वाले होंगे। किस मित्र से किस तरह का व्यवहार करना है, ये आपने पहले स्ट्रेटजी बनानी है, फिर उस तरह का व्यवहार करना है। किसी मित्र के साथ मिलकर कोई नाजायज काम नहीं करना, ये बात आप नोट कर लीजिए। और किसी मित्र को अपनी गुप्त बातें मत बताएं। ये नहीं पता होता कि कब कोई मित्र आपका शत्रु बन जाए, इसलिए अपनी अति गुप्त बातें किसी मित्र को ना बताएं। और एक बात और देखिए, जिनके एकादश भाव में केतु विराजमान होता है, जो मित्र उनके अचानक बनते हैं वो उनको बहुत लाभ देते हैं। अचानक ही बस में मिल गए, पार्क में मिल गए, या किसी मित्र का कोई मित्र है आपका मित्र बन गया, वो आपके बड़े बड़े काम करवा देगा। इसके अलावा मूली खाना आपके लिए शुभ है। मूली अगर आपको सूट करती हो, आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, तो इसका सेवन अधिक से अधिक करें। एक भाव रह गया, उस पर चर्चा करते हैं। 12वां भाव। अगर भाई 12वें भाव में केतु हो तो जीवन में भोगों का बैलेंस करें, ज्यादा लिमिट से ज्यादा भोग ना करें। जीवन साथी के ना अधिक नजदीक रहे, ना अधिक दूर रहे। एक लिमिटेड सी दूरी बनाकर रखें ताकि झगड़ों से बच सके। अगर पैर पर चोट का निशान हो तो केतु आपको शुभ फल देगा। या तिल का निशान हो बहुत बड़ा, वो छोटा तिल इतना शुभ फल नहीं देता, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े तिल का निशान हो तो शुभ फल देगा। अगर 12वें स्थान में केतु हो, कई बार अशुभ प्रभाव में होता है और देखने में आता है कि जातक को बुरे बुरे सपने आते हैं और सपने में कई बार डर जाता है।
अगर इस तरह हो रहा हो तो बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, लड्डू अर्पण करें। घर में चहल पहल का माहौल बनाकर रखें, चाहे खर्च थोड़ा अधिक हो जाए। पड़ोसी आपके घर आना पसंद करें, रिश्तेदार आपके घर आना पसंद करें। इस तरह का माहौल बनाकर रखें। विदेश में सेट होने का मौका मिले तो अधिक ना सोचें, हो जाए, अच्छी सफलता मिलेगी। जब 60 साल की उम्र हो जाए तो फिर अच्छे कर्मों की ओर ध्यान लगाएं। दुनिया में आपने बहुत कुछ देख लिया, अच्छा समय भी देख लिया, बुरा समय भी देख लिया, सभी भोग लिए। अब अच्छे कामों पर ध्यान लगाएं, बीमारों की सेवा करें। जिनके बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उन बुजुर्गों का सहारा बनिए। इसके अलावा कभी भी इस तरह की व्यक्ति की दुकान या मकान किराए पर ना लें जो निसंतान हो। जिसकी संतान ना हो उसका मकान और दुकान किराए पर ना लें। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिनका केतु 12वें घर में पड़ा होता है, कभी कभी भाई उनका अपमान हो जाता है समाज में, तो दुनिया 4 दिन में भूल जाएगी। इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर। जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में केतु पड़ा हो, उस भाव से संबंधित वस्तुएं और बातों का डिसीजन या निर्णय बहुत जल्दी से लें, क्विक लें और उसको इम्प्लीमेंट क्विकली करें। जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो केतु आपको शुभ फल देगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।